बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, हम लगातार बहस कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिनों से न्यूज 24 के दर्शक देख रहे होंगे लड़कियों के ड्रेस कोड के सवाल पर, लड़कियों पर लगने वाली पाबंदियों के सवाल पर और सोच के सवाल पर। सोच बदलनी चाहिए या लड़कियों पर पाबंदी लगनी चाहिए? सवाल सोच का है, मानसिक विकृति का है। बात उसकी क्यों न की जाए। हम एक बार पटना चलते हैं। पटना में हमारे संवाददाता अमिताभ हैं, उनके साथ कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ माएं हैं, कुछ पिता हैं। जरा हम सुनना चाहते हैं उनकी क्या राय है। जब बात लड़कियों की असुरक्षा की होती है तो क्या पाबंदियां होनी चाहिए घर से निकलने पर, दोस्ती पर, किसी लड़के से ना मिले, कैसा ड्रेस पहने, या समाज की सोच उनकी चिंता की वजह है? क्या एपी सिंह की बातों से इत्तेफाक रखते हैं पटना के लोग? जी बिल्कुल अजीत जी, मेरे साथ यहाँ सुहेली मेहता जी हैं, मगध महिला कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं, एक माँ भी हैं, विमेंस हेल्पलाइन पटना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। सबसे पहले सुहेली मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे एपीसी साहब से आप? सबसे पहले एपी सिंह जी से मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जिस दिन से मैं इनको देख रही हूँ केस हार के आए हैं, उसके बाद जो इस तरह से मीडिया में बैठकर सार्वजनिक रूप से पूरे समाज के सामने ऑनर किलिंग जैसी बात ये कर रहे हैं कि बहू और बेटी को अपने यहाँ हम पेट्रोल छिड़क के आग लगा देते, तो क्यों न इन्हीं को वो सजा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं इन पर ये कोई केस किया जाए कि ये ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और उनके लिए जो सजा इनको सुनाई जानी चाहिए, 3 से 5 साल की जेल की सजा होती है, ये इनको सबसे पहले देनी चाहिए। और साथ ही लाइसेंस तो इनका रद्द कर ही देना चाहिए। बड़ी बात, क्योंकि आप जब कह रहे हैं ऑनर किलिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, जब आप ऐसी बात एपी सिंह कहते हैं कि अगर किसी से दोस्ती हुई, रिश्ता हुआ, हम जला देंगे। इस देश में सैकड़ों लड़कियों को सालों में जलाया जाता है। अलग अलग शहरों में ऐसी खबरें आती है। पटना की वो महिला ने पूछा, पढ़ी लिखी महिला है, जवाब दीजिए। मगध बिल्कुल उन्होंने कहा। बहन जी, अभी मुझे कल ही पता चला कि मगध यूनिवर्सिटी में वहाँ ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। आप इस बात से सहमत हैं पूरी तरह से? मगध यूनिवर्सिटी में क्यों लागू कर दिया है? रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, रोहेलखंड यूनिवर्सिटी में लागू किया गया। दिल्ली कोर्ट को नहीं, दिल्ली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनर किलिंग का जवाब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सभी क्लेम अप्लाई कर दिया गया। पूछ रहे हैं कि ऑनर किलिंग को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वही सजा। ऑनर किलिंग की बात नहीं है, ऑनर की बात है। किलिंग बाद में आ रहा है, पहले ऑनर आ रहा है। ऑनर किसका है? ऑनर माँ बाप का है, ऑनर बच्चों से जुड़ता है। अगर माँ बाप, मैं वही कह रहा हूँ, ऑनर किलिंग को डिफाइन कर रहा हूँ। ऑनर किलिंग को डिफाइन कैसे किया गया? ऑनर किलिंग को भी डिफाइन किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। ऑनर सतपाल जी डिफाइन किया जा सकता है। ऑनर किलिंग को डिफाइन, एपी सिंह को सुने, ऑनर किलिंग को डिफाइन किया जा सकता है। ये ऑनर क्या है? ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग का ऑनर किसका? किलिंग कब आई? ऑनर जब ऑनर खत्म हुआ, ऑनर किसका खत्म हुआ? आप समझाइए। माँ बाप का ऑनर बच्चे होते हैं, माँ बाप का ऑनर बच्चे होते हैं। जब बड़े बच्चे होते हैं उसके बाद माँ बाप का ऑनर उनके साथ जुड़ जाता है, बिल्कुल जुड़ जाता है। सतपाल जी, अब 2 चीज के लिए आदमी जीता है, इज्जत और बेइज्जती के लिए। यदि आदमी इज्जत ही नहीं रखा सकता तो फिर काहे के लिए जिएगा? मैं इसको दूसरे तरीके से देख रहा हूँ। आप ऑनर किलिंग की बात कर रहे हो, यदि आदमी का इज्जत ही नहीं बचेगा तो वो जिएगा किस लिए? काहे के लिए जीता? फिर इज्जत से क्या मतलब है? मतलब आप उनकी बात से सहमत हैं कि ऑनर किलिंग हो जानी चाहिए? और कोई नहीं चाहता अपने बच्चों को नहीं चाहता किसी को मारना, लेकिन आप इज्जत को क्यों खत्म करना चाहते हैं? नहीं खत्म कर सकते। आप कल बदल गए। रामायण काल से देख लो, आप रामचंद्र जी के जमाने में देख लीजिए। एक मिनट, अगर सीता का अपहरण हुआ, पूरी रामायण हो गया, रावण का वध हुआ, द्रौपदी के साथ मतलब के साथ जो कुछ हुआ महाभारत हो गया। क्या बात कर रहे हैं आप? आप इसे नारी को सम्मान के तौर पर देखते हैं। नारी इतनी सम्मानित है इसका हम उसके ऊपर कहीं तक भी जाते हैं। नारी का, स्त्री का सम्मान करिए, यही तो मुद्दा है कि आप स्त्रियों का सम्मान करिए, बराबरी का बेइज्जती नहीं कर सकता। और अपने परिवार में लड़कों को समझाइए। उनको मारने की बात क्यों कर रहे हैं? मारने हमेशा से चला रहा है। हम कैसे हमारा अपना तरीका है, हम अपना तरीका है, अपना तरीका है अपने परिवार को कंट्रोल करने के लिए। उससे अपना तरीका है। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। क्यों इस तरह के हालात पैदा हो? बिल्कुल, सुधार हालात पैदा होने के लिए, समाज बदलने के लिए, समाज में चेतना लाने के लिए, संस्कार बदलने की कोशिश करिए, बजाय इसके कि फ्लैग मार्च क्यों कराते हैं? बात करें। आप दंगा पीड़ित क्षेत्र में फ्लैग मार्च क्यों कराते हैं मिलिट्री का? भय दिखाने के लिए, डर दिखाने के लिए। वो करिए, पीसीआर परिवार में आप समझाइए, पुलिस बूथ क्यों अपनी बेटी को समझाइए, परिवार क्यों दंगा पीड़ित को गोली मार दी जाएगी? बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लेकिन क्या बदलेंगे हम? क्या हमारी सोच बदलेगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लड़कियां और महिलाएं सुरक्षित कैसे होंगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी
तब तक विकृति कैसे दूर होगी? जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक लड़कियों महिलाओं को बराबरी का अधिकार कैसे मिलेगा? क्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं को एक हद में बांध देने से, परिवार की सीमाओं में बांध देने से, घर से निकलने पर पाबंदी लगा देने से, सिर्फ ड्रेस कोड लागू कर देने से, सिर्फ उनके लिए तमाम तरह की आचार संहिता बना देने से समाज जब तक नहीं बदलेगा तब तक समाज में विकृति रहेगी, और जब तक विकृति रहेगी तब तक लड़कियां महिलाएं असुरक्षित रहेगी। सवाल उस विकृति से लड़ने का है। हमारे साथ प्रीति हैं, उनके साथ बहुत सारी माएं हैं, और लखनऊ से हमारे संवाददाता हैं, और मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से भी हमारे संवाददाता। लेकिन एक बार हम चलना चाहेंगे प्रीति के पास। प्रीति, एपी सिंह ने बात करते करते बात फिर ऑनर किलिंग पर आ गई। ऑनर समझ में बात आती है, और हैरत की बात है सतपाल चौधरी भी बहुत हद तक सहमत हैं। इज्जत ही नहीं तो बचेंगे क्यों, रहेंगे क्यों? मतलब अगर किसी बेटी ने शादी कर ली अपनी मर्जी से, इज्जत चली गई, मेरी और समझ रहा अपनी बेटी, वो अपनी बेटी जो है बहन, वो अपनी इज्जत क्यों नहीं समझती है? क्यों मेरे से? और उसके बाद ऑनर, उसको ऑनर मानते हैं, और ऑनर गया तो ऑनर किलिंग को जायज मानते हैं। प्रीति, मैं चाहता हूं वहां जो महिलाएं माएं हैं, क्या वो भी इसी तरह से सोचती हैं कि अगर उनकी बेटी ने कभी अपनी मर्जी से शादी कर ली, 20 साल की बेटी ने, तो क्या बेटी को जिंदा जला देंगी क्योंकि ऑनर का मामला होगा? की बात है कि किसी सदी के हम भारत में जी रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे साथ एक महिला है जो माँ भी हैं, उनसे ही जान लेते हैं, क्या ऑनर किलिंग कर देनी चाहिए अगर आपकी बेटी आपकी इजाजत के बगैर शादी करती है? बिल्कुल भी नहीं। एपी सिंह जी 2 दिन से चिल्ला चिल्लाकर माँ बहनों को समझा रहे हैं, शरीर को ढके, ढंग के कपड़े पहने। मैं आपसे ये पूछती हूँ, पहले जो पुरुष है धोती बांधते थे, कुर्ता पहनते थे, सिर पर पगड़ी बांधते थे, गमछा लगाते थे। आपका कहना है कि महिलाएं ढकी रहती थी, वो बहुत अच्छे थे। अब जब माँ बहन आपकी नहीं सुन रही है, पढ़ लिख गई है, आप पुरुषों को ये बात क्यों नहीं चिल्ला चिल्ला कर कहते? पुरुष पूरी तरह ढके रहते हैं, यही तो दुख है। पुरुष कोई ऐसा नहीं निकलता है, सिर्फ गमछा बांध पुरुष ढके होते प्रीति, और जो वहाँ माए हैं उनसे भी पूछना चाहूंगा, क्या ऑनर किलिंग कर देंगी? क्या अपनी बेटी को पेट्रोल छिड़क आग लगा देंगी अगर किसी की बेटी ने अपनी मर्जी से शादी की? बेटी आपकी इजाजत के बगैर शादी कर लेती तो गलत है, सरासर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं गलत कैसा? बेटी पढ़ी लिखी, बेटी ने अगर शादी पढ़ी लिखी है, उसको अपने भविष्य को बनाने का उसको शौक है, अपने जो करती है वो ठीक है। आपके मुताबिक, आप अभी बहुत कम उम्र की माँ हैं, आपको लगता है कि अगर आपकी बेटी बड़ी होगी और आपकी इजाजत के बगैर शादी करेगी, बहुत बड़ा गलत काम करने जा रही है वो? अगर ऐसा नहीं, वो नहीं करेगी। उसको फ्रीडम है, सबको अपनी फ्रीडम है। मैं एक माँ हूँ, मुझे भी अपनी फ्रीडम है। मैं अपनी बेटी के लिए भी चाहूंगी उसको फ्रीडम मिले और वो आगे बढ़े। अगर उसको फ्रीडम नहीं मिलेगी तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगी आगे। अगर मैं अभी से उस पर बंदिश लगाऊंगी, स्वतंत्रता किसी के अधिकारों का हनन नहीं कहती है। ऐसा नहीं, हमारा देश स्वतंत्र होगा तो किसी के अधिकारों का हनन हो गया, और स्वतंत्रता के नाम पर, कानून के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर अपनी बहन बेटी की सुरक्षा को खतरे में नहीं डाल सकते। देश को स्वतंत्र कराने का ठेका नहीं लिया है, ठेका दिया। मेरे दादाजी ने भारत को स्वतंत्र कराने के लिए लड़ाई लड़ी है। परिवार का ले लिया, वो ठेका आप ले सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में भी किसी को जिंदा जलाने की इजाजत कानूनी तौर पर नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर ने इस देश को आजाद कराने में स्वतंत्रता सेनानी के रूप में होंगे भाई, लेकिन आपको जिंदा जलाने की वकालत जो कर रहे हैं टेलीविजन पर, और जलाने की, मैं सुधारने की वकालत कर रहा हूँ, मैं परिवार को समझाने की वकालत कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ माए परिवार को, माए बैठी है, माए है, मैं भी किसी का बाप हूँ, मैं भी किसी का भाई हूँ, और आजादी के नाम पर अपनी मर्जी से शादी करती है, मैं उसके साथ क्या गलत है? आप सुन लीजिए मेरी बात, मुझे निकलना भी है, दूसरी जगह जाना है। आप सुन लीजिए, कोई भी माँ बाप ये पसंद नहीं करते कि उसके सामने इस तरह से उसका बेटा या बेटी उसकी मर्जी के बिना शादी करे। अगर करे ऐसा तो विरोध होता है, इसीलिए विरोध होता है। नहीं, और अगर करे, और हम अगर करे तो आप जैसे कितने माँ बाप इस देश में होंगे जो पेट्रोल छिड़क कर आग लगा देंगे? हम भारत में रह रहे हैं, हमारी सभ्यता है भारत की, हिंदुस्तान नहीं है, हमारी अमेरिका नहीं है, हम अमेरिका में नहीं रहते। माफ कीजिए, हम करीना कपूर और बिपाशा बसु के फादर नहीं है। लगा देना सभ्यता है? आप सुनिए, मैं करीना कपूर बिपाशा बसु का पिता नहीं हूँ, मैं अपनी बेटी का पिता हूँ। लगा देना सभ्यता है? आप सुनते हैं, आप सभ्यता स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती डूब मरते हैं अफसोस से कि कोई आदमी उनका नाम लेकर सावित्री नहीं है। आपको स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम लेने का हक नहीं है। अगर आप विचारों को आग लगाने की बात कहा था, ब्रह्मचर्य जीवन होता है, सरस्वती का ब्रह्मचर्य जीवन होता है, महिला पुरुष समान है, लेकिन उन्हें समान वैदिक नियमों के आधार पर चलिए। धार्मिकता जरूरी है, अनुशासन में रहिए, लड़का लड़की दोनों अनुशासन में रहे, समाज की सोच बदले, समाज कहीं से नोट करके समाज की सोच बदले, शराब पर रुके, ये सब प्रतिबंध लगे।
आप सोच करेंगे, अगर आत्मा उनकी कल्पेगी ऊपर वो जब बहुत आएंगे, खुश हो रहे हैं। इनका नाम लेकर कोई कहे जिंदा जला मुझे देगा। रात सपने में दिखे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा आशीर्वाद दिया, मुझे स्वामी दयानंद रात को यस सपने में दिखे। अगर आप सपने को नहीं मानते, बिल्कुल मुझे दिखे। उन्होंने कहा देखिए नशा बंद होना चाहिए, नशा पे प्रतिबंध लगाना चाहिए, जो मिसयूज हो रहा। आप इंटरनेट, हम आधुनिकता की बात कर रहे हैं, 21वीं सदी में चले गए। अगर हम इंटरनेट का यूज करें बहुत अच्छी बात, मिसयूज करें तो वो गलत है। आधुनिक साधनों का मिसयूज नहीं करना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए। आप नोट करके लाए बहुत सारे, मैं क्यों नोट नहीं करके लाऊं? आप नोट करके रहा था तो आपने म्यूट कर दिया। आपने इसलिए कि आप किसी को बोलने दे रहे थे, आप किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। 10 मिनट तक आप ही बोल रहे थे, ये भी हंस रहे थे, ये भी हंस रहे थे सामने, ये भी हंस रहे थे कि कोई बोल नहीं पा रहा था। आशीर्वाद दे रहे थे कि कोई ऐसा मेरा छोटा भाई है। लखनऊ सिंह साहब, लखनऊ चलते, बदलाव नहीं है, ये ऑनर किलिंग बदलाव नहीं। माफ करिए दर्शक, मैं चाहूंगा कि आप न्यूज 24 के फेसबुक पर जाएं, क्या है अपनी राय लिखें कि क्या बदलाव का ये तकाजा है कि लड़कियों को जिंदा जला देना चाहिए अगर उसने बालिग लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की। मैं फिर कह रहा हूं, इसको गलत ढंग से न समझा जाए। हम शादी से पहले सेक्स की वकालत बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई लड़की बालिग है और वो शादी करती है, उसका अपना फैसला, जिंदा जलाना कानूनन अपराध है, उसकी वकालत नहीं की जा सकती। लखनऊ हम चलते हैं, प्रवीण सीधा, माफ करें, लखनऊ मानस आपके पास आ रहे हैं, सीधा वहां जो माताएं हैं या परिवार के लोग, उनसे पूछिए जो इन्होंने कहा। उन्होंने सुना होगा ऑनर के लिए पाबंदियां, और उसके बाद कहना ये इज्जत से जुड़ी हुई बात है। मैं सुनना चाहता हूं लखनऊ की आवाज, देश सुने लखनऊ की आवाज। क्या पूरा देश एपी सिंह से सहमत है? जी बिल्कुल सही बात कही आपने अजीत जी कि आज आजादी के 60 साल बाद भी हम लोग महिला और पुरुष का भेद जो है खत्म नहीं कर पा रहे। आप बताइए कि एपी सिंह साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि जो ऑनर किलिंग उसको जायज ठहरा रहे, कह रहे पहले ऑनर होता है, किलिंग होती है। अगर आप अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो आपके माँ बाप आपको जिंदा जला देंगे। तो आप कितना सहमत इससे और क्या कहना चाहेंगे आप एपी सिंह से? मैं ये कहना चाहूंगी उनसे कि लड़कियों को क्यों नहीं फ्रीडम है, क्यों नहीं वो अपनी जिंदगी अपने मुताबिक मन मुताबिक जी सकती हैं। जैसा कि उन्होंने बोला कि मेरी बेटी अगर होती तो मैं उसके ऊपर तेजाब फेंक देता, पेट्रोल फेंक देता। क्यों नहीं लड़कियों को फ्रीडम मिल रही है? उनको बिल्कुल है राइट, उनको अपने जीने का बिल्कुल है। और आजकल तो महिलाओं की वजह से देश आगे बढ़ा है। मदर टेरेसा को ले लीजिए, शीला दीक्षित को ले लीजिए, उन्हीं के कारण हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम उसे पहनाना चाहते हैं, जब हम उसे पैदा कर सकते हैं, उसे पाल पोस सकते हैं, फ्रीडम मिल रही है। उसकी बात आप बताइए कि उसकी बात सुनिए, बच्चे हैं उनकी बात सुनिए, और बहुत देश में ऐसे बच्चे होंगे, ऐसी करोड़ों आबादी है। मेरा मानना है बिल्कुल गलत कहना है, क्योंकि जब हमारी बात आती है ऑनर किलिंग पे, तो ऑनर किलिंग मतलब होता है कि अगर किसी लड़की किसी लड़के को पसंद करती है और अगर वो उसे शादी करना चाहती है। शायद एपी सिंह साहब को ये नहीं पता कि हमारा जमाना कहाँ से कहाँ आ चुका है। हम लोग हर चीज में मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम लोग फॉरेन कल्चर अडॉप्ट कर रहे हैं, हम लोग सब वो चीज अडॉप्ट से बचता है। अगर हमारा देश तालिबानी नजरिए से बचता है, अगर हमारा देश बचता है, अगर उनके लड़कियों को गलत कह रहा है, उनकी खुद है तो हमें उस बच्चे को सुने क्या अहमियत होती है। बात है माँ और बेटी की क्या अहमियत होती है। आप बताइए कि एपी सिंह साहब से कोई सवाल पूछना चाहेंगे। लगातार वो लड़कियों की आजादी पर हमले कर रहे हैं और कभी कहते हैं कि लड़की होती तो मैं उसको जिंदा जला देता, ऐसा करती है। अभी ऑनर किलिंग की बात कर रहे हैं, क्या सवाल आपके जहन में आ रहा है एपी सिंह साहब से पूछने? मेरा ये कहना है एपी सिंह से कि उन्होंने ये कहा कि अगर मेरी बेटी ऐसा करती तो मैं उस पर तेजाब डाल देता या ऐसा कर देता। अगर उनका बेटा ऐसा काम करता तो क्या वो उसका ऐसा कहते कि मैं उसे जिंदा जला देता? दोनों के लिए मैंने सवाल उठाया है कि बिल्कुल आज भी कह रहा हूँ जी। आप बताइए, आप तो पुरुष है, आप मर्द है, आप क्या पूछ आपके एपी सिंह के इस बयान के बाद आपके जहन में किस तरह के ख्याल आ रहे हैं? क्या सवाल आप उनसे पूछ रहे हैं? एपी सिंह साहब ने बहुत गलत बात कही है कि मतलब लड़कियों को फ्रीडम ना दिया जाए या उनको उनकी आजादी छीननी चाहिए या प्री सेक्सुअल सेक्स जो होता है जिसको कहते हैं कि मतलब शादी से पहले सेक्स जिसको कहते हैं, वो चीज उन्होंने बहुत गलत कही है कि मैं अगर मेरी बेटी ये चीज करी होती तो उसके ऊपर मैंने तेजाब फेंक दिया होता है। या जिस हिसाब से मैं ये कह रही है कि बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, बिल्कुल सही बात कही है कि इन्होंने ये बात कही है कि अगर उनका लड़का होता ये चीज तो उसको क्या ये चीज करते।
लेकिन करते हैं और आपने अगर बहुत अच्छी मेरी बात कही मानिए तो मैं है, ये शादी बात से कहना पहले चाहूंगा सेक्स कि, रिलेशन को आपने मान्यता दी, बहुत अच्छी। आपने तारीफ बहुत अच्छी से बता दी मेरे लाल, तुम पर हमारा देश निर्भर है, तुम्हें सुन रहे हैं लोग, माता पिता, मैं स्वागत में तुम्हारी माला पहना के स्वागत करना चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है तुमने, वेरी गुड। आप सबको स्वतंत्रता दीजिए और सबको कह दीजिए सेक्सुअल रिलेशन बनाइए, शादी से पहले बनाइए, और शादी के इन्विटेशन कार्ड में सर, शादी के इन्विटेशन कार्ड में छपा दीजिए मेरे इतने से रिलेशन रह चुके हैं। आप गलत ढंग से हर समय आप अपने मतलब की एक चीज पकड़ रहे हैं। मतलब नहीं, वो बता रहा, वो बहुत खुश है बच्चा, वो बहुत खुश नहीं। मेरे देखिए, उसने आग लगाने पर बात की। नो, मेरी शादी से पूर्व सेक्सुअल रिलेशन की बात को केवल चरित्रहीन व्यक्ति मना करेगा और सभी व्यक्ति स्वीकार करेंगे। चरित्रहीन व्यक्ति इस बात को गलत कहेगा। हम बार बार कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के प्री मैरिटल सेक्स की वकालत नहीं कर रहे हैं। इसको साफ तौर पर दर्शक समझे, नोट किया जाए कि हम कह रहे हैं शादी से पहले सेक्स की वकालत हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं। आप नहीं कह रहे हैं, लोग कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। आप बहुत अच्छी सोच है और लड़कियों पर बहुत अच्छा है, पाबंदियों पर हम चर्चा कर रहे हैं, सोच की बात चाहते हैं। चंडीगढ़, हम एक बार चंडीगढ़ चलते हैं। आप गलत ढंग से बात को ले जा रहे हैं। चंडीगढ़ चलते हैं। चंडीगढ़ में हमारे साथ संवाददाता है और मैं चाहता हूं सीधे उनसे सवाल पूछें। ऑनर का जो सवाल है, ऑनर किलिंग का सवाल है, लड़कियों और महिलाओं पर पाबंदियों का सवाल है, ड्रेस कोड का सवाल है, सीधे उनसे पूछें। जी अजीत जी, पूरे देश की तरह यहाँ चंडीगढ़ की जो माताएं हमारे साथ इस समय चंडीगढ़ में मौजूद है, वो भी बहुत ज्यादा इस बात को लेकर आहत है। आप एपी सिंह जी हमारे स्टूडियो में हैं, आप उनसे कोई सवाल पूछना चाहती हैं। उनका कहना है कि अगर कोई लड़की इस तरह करती है तो उसकी ऑनर किलिंग कर देनी चाहिए। आपका क्या कहना है? ये बिल्कुल सरासर गलत। मैं एपी सिंह जी की इस बात से बहुत ही ज्यादा नाखुश हूँ। मैं 35 साल डीएवी मैनेजमेंट के स्कूल्स में प्रिंसिपल थ्रू आउट इंडिया जॉब की है। आज जहाँ लड़के लड़कियों में हमने समानता की है, वहाँ अगर ये एपी सिंह जी ये कह दें कि मैं अपनी लड़की को, मेरी लड़की अगर होती और वो बिना शादीशुदा हुए अब किसी के साथ पिक्चर देखने जाती तो मैं उसको वहीं पर जान से मार देता। ये सरासर गलत तथ्य उन्होंने कहा है। मैं आज एक सवाल उन्हें एपी सिंह जी से स्वयं पूछना चाहती हूँ कि क्या कभी उन्होंने अपनी बेटी के स्कूल में जाके पूछा है कि वो कर क्या रही है? कभी उन्होंने अपने अंदर झांकने की कोशिश की है? आज चारों बच्चों को फांसी की सजा सुनाई गई कि इसलिए कि आने वाले समय में लोग इस बात से सबक लें। बिल्कुल, लेकिन दिलचस्प बात है कि जो फांसी की सजा सुनाई गई उसमें 2 दलितों के वकील थे और उसमें आज भी मैंने, देखिए आपने मेरी पूरी बात सुनी है। अब आप और आपको बता दें कि महिला पूछने 70 साल की दादी है, उनके बच्चे चंडीगढ़ से हैं। उन्हें ये बात की नहीं पता। मैंने ये भी कहा था, आप लोग सुन लीजिए, मैंने ये भी कहा था, यदि आप सुनिए बहन जी, सुनिए माता जी सुनिए, मैंने ये भी कहा था उसी समय कि मैं इन मुलजिमों की हाई कोर्ट में अपील नहीं करूंगा। यदि 1.5 महीने 2 महीने का टाइम होता, 1.5 महीने तक दिल्ली में कोई रेप की घटना नहीं होगी, मैं नहीं करूंगा, मैं अपील नहीं डालूंगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अफसोस है मैसेज चला गया के बाद रेप की घटनाएं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी होती और कैसा कोई हादसा उनके साथ ऐसा होता तो क्या आप समाज के डर से, धर्म के डर से उसको घर में बिठा देते कि आपने इस बात की शिकायत नहीं करनी? तो मैं ऐसे वर्ग से, बुद्धिजीवी वर्ग से, वो एडवोकेट है, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करती और बहुत इस बात को रोष भी है और गुस्सा भी है कि ऐसे वर्ग से ये संबंध रखते हैं और इस तरह की घिनौनी जो वक्तव्य इन्होंने दिया है, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं। संक्षिप्त जवाब बच्चों के पास चले। मैं तो सवाल पूछूंगी, अगर तो मेरा जवाब दें, मैं वेट भी करूंगी कि वो जो उनका प्रोफेशन है उसमें दोष को छिपाने के लिए कभी ऐसा हुआ है कि कोई क्राइम करे उसको ये माफ करेंगे? जहाँ ऐसा कोई सबक कहीं किसी टीचर ने या किसी वकील ने अपने जो उसका क्लाइंट होता है उसको कभी इस तरह डिफेंड करना, संक्षिप्त जवाब क्या वो कानून के खिलाफ नहीं है? वो कानून के हिसाब से चलते हैं। मैंने स्टेट को भी रिप्रेजेंट किया है, कंप्लेनेंट को भी रिप्रेजेंट किया है। अगर मैं देखूं तो आधे केसेस मेरी लाइफ में कंप्लेनेंट की तरफ से है, उनको भी दिलाया। मुझे अपने प्रोफेशन को अच्छी तरह से उसमें न्याय दिलाने की बात होती है। पूरे देश ने देखा है। सिंह साहब विचार की बात करें और मैं फिर आपके बारे में बता दूं सिंह साहब, क्योंकि दर्शकों को यह लग रहा होगा बहुत सारे लोगों से कि 3 दिनों से हम लगातार न्यूज 24 पर यह चर्चा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, जैसे एपी सिंह की जो राय है, विचार हैं, जो विचार मेरे ख्याल से असहमति की हद तक उग्र विचार हैं, उस विचार के भी बहुत सारे समर्थक इस देश में होंगे। लेकिन करोड़ों लोग
ये सुनकर, इनकी राय सुनकर कहीं न कहीं चिंतित होंगे, उनकी चिंता होगी, असहमतियां होगी। हम उस बहस को सामने लाना चाहते हैं, रूबिका के पास चलना चाहते हैं। आईसम्स के कुछ बच्चे, मीडिया इंस्टीट्यूट के कुछ बच्चे वहां मौजूद हैं, छात्र हैं। रूबिका, हम चाहते हैं कि बच्चों ने सुना एपी सिंह को, कुछ सवाल पूछे जो उनके मन में, अपनी आजादी से जुड़ी हुई, अपनी जिंदगी और अपने सपने से जुड़ी हुई, पाबंदियों से जुड़ी हुई। मैं बिल्कुल एपी सिंह जी ये सवाल कहना चाहता हूँ, इतना बेतुका बयान दे रहे हैं कि लड़कियों को जूडो कराटे सीखने चाहिए। मैं उन्हें बताइए, पहले आप मेरी बात सुनिए। अब 1-2 साल की लड़की क्या जूडो कराटे सीख लेगी जो उसका भी बलात्कार होगा? वो आप जैसे जो पुरुष सड़कों पे घूम रहे हैं, रक्षा करने की बात भी सीखिए। कितने लोगों ने इस देश में रक्षा की है। आप पुलिस को जिम्मेदार बताते हैं, कानून को बताते हैं, रोड पे होता रहता है, रोड पे मारपीट होती रहती, रोड पे छीना झपटी होती रहती है, कोई सुरक्षा की बात नहीं करता, सब अपने काम से चलते चले जाते हैं। भी आपने ये बयान दिया है कि अगर आपकी बेटी ऐसा करती तो आप उसे जिंदा जला देते। तो आप मुझे ये बताइए कि देश के कानून में कहाँ ऐसा लिखा है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के को दोस्त बनाए तो उसे जिंदा जला दिया जाए? ये कहा लिखा है दोस्त बनाने के लिए? किस कानून में लिखा है मेरी बहन कि माता पिता से बिना पूछे दोस्ती कर लो और जाके रिलेशन बना लो? ये किस कानून में लिखा है? आपके कानून में लिखा होगा, आपके घर में लिखा होगा, माफ कीजिए, जो दर्शक बैठे उनके घरों के कानून में लिखा होगा, मेरे कानून में नहीं। मैंने पहले भी कहा, मैं बिपाशा बसु का बाप नहीं हूँ, मैं एकता कपूर का बाप नहीं हूँ। सुनिए ना उसकी बात, सुनिए। या तो आप क्या करते हैं, आप किसी को नहीं सुनेंगे, अपनी बात कहेंगे, सुनिए बच्चों की बात। अगर आपकी लड़की अपनी पसंद से शादी करती तो आप उसे जिंदा जला देंगे, और आपकी पसंद से शादी करती तो ससुराल वाले जिंदा जला देंगे। कितनी अरेंज मैरिज में लड़कियां जलाई जाती हैं। सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर आप अमेरिका की बात करते हो, सर आप उनके इतने सारे जो उपकरण आप खुद यूज करते हो, सर आप क्या इस देश में लड़की होना पाप है? सर लड़की होना पाप नहीं है, बेटी बेटी की तरह रहे बहुत अच्छी है। लेकिन आज में जो जमाना आ रहा है बच्चों, आप लोग अपने बाप को बाप नहीं समझ रहे हैं, माँ को माँ नहीं समझ रहे हैं, आप अपने को लीड कर रहे हैं। जो आप कह रहे हैं वही सही है, जो आधुनिकता की परिभाषा आप कह रहे हैं वो सही। ऐसा नहीं बच्चों, माँ बाप को माँ बाप मानो, उनके बताए रास्तों पे चलो, नैतिकता पे चलो, अनुशासन पे चलो, आपका भविष्य बनेगा। जब माँ बाप पैदा सुनिए, जब मुझे माँ बाप उनकी बात सुनिए, जब माँ बाप पैदा करके बड़ा कर सकते हैं बच्चे को, पाल पोष करके कर सकते हैं, और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो उस बाप से बहस करेगा, उससे लड़ाई करेगा। ऐसा नहीं है सिंह साहब, ऐसा नहीं है कितना अनैतिकता। आप देख लीजिए, आप पुराने समय थे दकियानुसी, अगर दकियानुसी में हमारी लड़कियां और बहन बेटी सुरक्षित थी तो हमें वो दकियानुसी पसंद है। अगर हमें मॉडर्न के नाम पर हमारे बलात्कारों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर हमारे तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, के लिए संस्कार दीजिए बेटों में। लड़कियां महिलाएं सुरक्षित है, इसके लिए बेटों में संस्कार दीजिए सर। अपने बेटों को समझाइए कि अगर तुमने लड़कियों को बुरी नजर से देखा, छेड़छाड़ की, किसी तरह की ऐसी घटना से आए तो घर से निकाल देंगे। बेटों में संस्कार करिए, समाज महिला पुरुष बच्चों सबसे बनता है। सर मेरी बात सुन लीजिए सर, आप 18वीं शताब्दी जी रहे हो, आप पढ़े लिखे हो गए, इतनी छोटी सोच रखते हो, तो आप मुझे ये बता दो, पढ़ाई तो आप आगे चले, लेकिन जब आप इतने पढ़े लिखे ये बात बता रहे तो आप बता दो कोई और दूसरी घुट्टी हो आपके पास जिसे आप सबको पिला के उनकी सोच बदल दोगे। पढ़ाई पढ़ने का मतलब ये नहीं है उस तरह से नैतिकता खत्म कर दें, आप अनैतिक जीवन जीने लगे। इंटरनेट का मतलब नहीं है उस पर जो देखा जा रहा चलाया जा रहा उसको देखें। हाँ पूछो सर, मेरी बात सुन लीजिए। आप एक बात ये बोलते हैं कि लड़कियों को सूट पहन के जाना चाहिए, मैं कह रहा हूँ सुन लीजिए, सुनिए। तो आप अपने बेटों को क्यों नहीं कहते कि धोती कुर्ते या कुर्ता पजामा पहन के निकलो बेटा? क्यों आप जींस नहीं पहनवाता हूँ जींस मेरी बहन, यही तो दुख है। आप समझिए, अगर आपके पर आप तो इसका मतलब टूटी जा रही है, अगर संस्कृति टूटती जा रही है, अगर इन कपड़ों से और सामाजिकता से वैचारिक संस्कृति को बचाओ। संस्कृत को भारत का नाम संस्कृत के रूप में, अरे आप संस्कृति को बचा ही नहीं रहे, आप जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं। आप संस्कृति के पैरोकार कैसे हो सकते हैं? भारतीय संस्कृति है किसी लड़की को जिंदा जलाना?
भारतीय संस्कृति में किसी लड़की को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने की बात करना करेंगे। रामायण में भगवान राम ने राम का नाम आप लेकर बदनाम न करें। आप राम का नाम लेकर राम को बदनाम न करें। आप क्या बात करें? आप जलाने की बात करें और राम को बदनाम न करें। चरित्र के नाम पर उनके लिए राम का नाम लेने का राम ने कहा जो महिला को जलाने की बात करे राम का नाम है और दिखेगी भी और उसकी परीक्षा भी पटना एक बार चलेंगे। अमिताभ, पटना में महिलाएं हैं, हमारे पास वक्त की कमी है। पटना की कुछ महिलाएं, एक बार सवाल मैं पूछना चाहता हूं, वहां की महिलाएं क्या सवाल पूछती हैं, इससे सहमति असहमति की बात? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, दो महिला हैं, काफी देर से इनके मन में सवाल है, आप जल्दी से सवाल करें एपी सिंह से। देखिए, हम एपी सिंह से सवाल कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा एग्रेसिव मत होइएगा, डे 1 से आपको हम सुन रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐतिहासिक ऐसी घटना आपने भी कुछ घटित की है जो ये लोग किए हैं? ये जो 4 अभियुक्त के बयान से आप स्टार्ट हुए हैं और अपनी माँ बहनों तक चले गए। मैं वुमेन हेल्पलाइन की परियोजना प्रबंधक हूँ और मुझे लग रहा है कि डे 1 से आप मेरे यहाँ के अभियुक्त हैं और आपके घर की महिलाएं विक्टिम हैं। मैं आपसे एक सवाल और करूंगी कि क्या आपके घर की महिलाओं से बात की जा सकती है कि ऐसे सनकी पागल आदमी के साथ कैसे रहती है? हम लोग बस एक सीधा सवाल है, आप बहुत अच्छे होंगे अपने लिए और मैं आपको एक सलाह भी दूंगी कि आप जिस फार्म हाउस में माँ बहनों को जलाने का जज्बा रखते हैं, मुझे लगता है कि अब समय बदल चुका है, आपसे संभव नहीं होगा। और रावण को राम मारे ये भी संवैधानिक प्रक्रिया में अब नहीं है कि कोई दुर्गा उठे और आपका हत्या कर दे, आप जैसे महिषासुर का। मुझे तो आपको एक सलाह देना है कि आप अपने फार्म हाउस में आत्मदाह कर लीजिए। आप जैसे लोगों का कोई समाज में जगह नहीं है और अगर तालिबान भी जाते हैं तो तालिबान में आपका प्लेन को लैंड नहीं करने दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है महिला की तालिबानी सभ्यता से बहुत नफरत है, यानी कि प्री मैरिटल सेक्स से मतलब है। आपको जरूर मिल रहा होगा कि शादी से पहले संबंध बचाओ पक्ष का बचाना मेरा पेशा है। उसमें दरिंदों का बचाव करने वाले एडवोकेट हैं। आपने दरिंदों का बचाव किया, बचाव करना इसलिए नफरत, लेकिन उस महिला ने नफरत से काम नहीं चलता है। हम दर्शकों को बता दें, हम पूरे देश की आवाज सुनना चाहते हैं, हम पूरे देश की आवाज बनना चाहते हैं, हम सुनना चाहते हैं कि देश क्या सोचता है। क्या देश में लोग एपी सिंह से असहमत नहीं है? सतपाल जी संक्षिप्त, हम ब्रेक में आपको फ्री कर रहे हैं। सतपाल जी देखिए, बात वो नहीं है जो एक ही बात को आप पकड़ रहे हैं। एपी सिंह ने ये बयान दे दिया कि भाई जिंदा जला एक ही बात नहीं की। हम आपको बता रहे हैं अरब कंट्रीज में, आप सुन लीजिए, अब आप अंजुम जी आप भी सुन लीजिए, अरब कंट्रीज में जितना सख्त कानून है, एक भी जरा छेड़छाड़ की घटना करके दिखा दो ना, उस सख्त कानून की बात हम कर रहे हैं। आज के आप बैठ के टेलीविजन पे जितने सारे दर्शक हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ, आपसे भी पूछना चाह रहा हूँ, एकता कपूर का एक नाटक आप परिवार के साथ किसी का नाम न ले, ये सारी घटना देश में नंगापन हो, ये कौन चाहेगा? नंगापन हो इस देश में, कानून सख्त हो, नंगापन कौन चाहेगा इस देश में? बिल्कुल कोई नहीं। टेलीविजन पर नंगापन हो रहा, इंटरनेट पर नंगापन हो रहा, फिल्म में नंगापन हो रहा। 3-4 महिलाएं हैं देश में, बिपाशा बसु है, एकता कपूर है, तमाम औरतें कर रहे हैं। हम प्रदर्शन करेंगे और हमारा बस चले तो हम अपने गाँव की महिलाओं से इनकी पिटाई कराएं, जिस तरह की संस्कृति खराब किया महिलाओं ने, और उसी का नतीजा बालक बिगड़ रहे हैं, हमारे सारे बच्चे बिगाड़ दिए उन्होंने, संस्कृति का सत्यानाश कर दिया। कितनी आजादी, आजादी के नाम पर स्वतंत्रता दे दे, सतपाल इतने निकल पहन के दो सड़कों पे लग रहे हैं। सतपाल हमारे बच्चे गाँव में बिगड़ गए, खाने को रोटी नहीं हमारे पास, आप कह रहे हो कच्चा बन लो, सतपाल रोटी का इंतजाम नहीं है। बहुत सही बात आपने कही, इंतजाम नहीं है। आप कह रहे हो कच्चा छोड़ी पहन के घूमो, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई नहीं कर रहा है इस तरह। बच्चे ने यहाँ किसी बच्चे ने ये नहीं उसी का समर्थन हो रहा है, उसी का समर्थन, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। फैलाइए अपना, आप गलत आ रहे हैं, आप संस्कृति से देश महान नहीं हो सकता। आप गलत ढंग से अपनी बात करें। 1 मिनट, आपने एक बात कही, 100% मैं सहमत हूँ। क्या दिक्कत हो? मैं बता रहा हूँ ना, कानून कड़े होने चाहिए, बलात्कारियों को जल्दी ट्रायल देके करके देखो, एक भी बलात्कार छेड़छाड़ करके देखो। ये जो 20 साल 10 साल फैसले में लगते वो नहीं होना चाहिए। बलात्कार और छेड़छाड़ की घटनाओं में सख्त सजा तुरंत होनी चाहिए। इसकी तो बात कैसे बदलेगी? ये मानना चाहिए, नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है सोच का। ब्रेक के बाद वापस लौट, सोच नहीं है ये, ब्रेक के बाद बदलेगा और सख्ती चाहिए, सख्ती देंगे। ये सिस्टम है दुनियादारी का, एक सख्ती कानून की और एक सख्ती समाज की, चलिए उसके बिना जिंदगी गुजर नहीं हो सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। दर्शकों को बता दें फिर से
कि हम एपी सिंह की इस बात से सहमत नहीं है जिंदा जलाया जाए, लेकिन बहस को गलत दिशा में कई बार ले जाया जाता है कि कोई प्री मैरिटल सेक्स की वकालत हम कर रहे हैं। नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ जिंदा जलाने से असहमत हैं।